का इंटर और मैट्रिक का फॉर्म भरने का विदाउट फाइन के साथ आज तारीख लास्ट है। विद फाइन 19 तारीख तक है ना। बहुत सारे विद्यालयों में इस तरीके का समस्या है कि बच्चे का उपस्थिति बिल्कुल नगण्य रहा है। हर महीना रेल टेस्ट लिया जाता है, रेल टेस्ट में भी बच्चे उपस्थित नहीं रहे हैं, और यदा कदा अगर रेल टेस्ट देने भी आ गए तो उसमें उसका मार्क्स को अध्ययन कर रहे हैं हम लोग तो 0 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर में लाते हैं। अटेंडेंस हम समझ रहे हैं, लेकिन स्कूल चूंकि हम सुबह से आए हर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक मिनट, आपके स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बच्चे आते भी हैं तो बाहर बैठते हैं, इस वजह से अटेंडेंस शॉर्ट है इनका, उसके लिए क्या करेंगे? ये परिस्थिति हम जानते हैं, और वहाँ जो जैक का जो 75% का नियम का हवाला है उसमें हम बिल्कुल इस चीज को स्वीकार कर करके बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, बट चीजों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद ये कि अगर ऐसा ही है कि आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन है तो ये 6 तारीख को क्यों नहीं ये सब चीज किए थे? 6 तारीख को करना था, 7 को करना था, 8 को करना था, 9 को करना था। आज 12 तारीख को जो कर रहे हैं आपसे करने में लेट हो गया। जो विद्यार्थी बिल्कुल लेट किए आप, आपको करना था। लास्ट सेशन में अगर दरवाजा बंद किया सर अभी दरवाजा में खोला जाए और दरवाजा न खोले तो आदमी आवाज उठाएगा ना अभी यहाँ खड़ा हो गया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि। और डीओ का निर्देश है 3 बज गया है, छुट्टी का समय है, तुम लोग अपना घर जाओ। तुम लोग के बारे में जो नहीं तो फिर हम घर चले जाएंगे, मेरा बहुत सारा काम है। आप लोग को समाधान चाहिए ना, आप लोग को फॉर्म भरना है ना सर, बातचीत करेंगे। ड्यूटी है ना। हाँ एक आपका जरूर काम है, लेकिन आज ये परिस्थिति में है कि अगर इनको फॉर्म नहीं भरना दिया गया तो ये स्कूल से गए। 2 मिनट सुना जाए, 2 मिनट चले डेट है, तो उसके बावजूद अगर आज यहाँ पर 500 की संख्या मोटा मोटी भेड़ों प्रकट में उपस्थिति हुआ है, अगर इनको फॉर्म नहीं भरना दिया जाए तो आज इनका ये स्थिति हो जाएगा कि ना ये पहले सुना जाए, पहले सुना जाए। नहीं हम बोल रहे हैं, नहीं सुनिएगा तो फिर बात करने क्या है? कोई बात बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? संख्या का बात कर रहे हैं ना। क्या 500 में वो संख्या में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं आया? आपको लग रहा है कि एक मिनट सर हम लोग का भी बात सुना जाए। अगर अटेंडेंस अगर बात करते हैं, अगर विद्यार्थी स्कूल नहीं आते तो ड्रेस में आप उपस्थित होते हैं क्या? नहीं हम हमारा ड्रेस हमारा 1 मिनट, हम रांची शहर के अंदर में ड्रेस पहना हुआ बच्चा रोड में घूमता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। पार्क में बच्चा घूम रहा है, यहाँ कोई पार्क नहीं है सर, आपको पहले देख लीजिए। पहले जवाब दें। हमारे पास हमारा कहना है कि एक ही हमारा छोटा सा सवाल है। आज अगर चलो 200 500 तो हटा दीजिए, 200 बच्चा है, 200 बच्चा अगर उनको फॉर्म नहीं भरने दिया जाए तो स्कूल क्यों आएगा? स्कूल छूटेगा ना भाई, है छूटेगा। उसके बाद फिर उसके बाद का रिकवरी 1 साल करेगा, है इसका मतलब स्कूल खत्म हो गया। बात को समझिए, पहले बात समझिए। स्कूल खत्म, इसका मतलब उसका पढ़ाई खत्म। जब पढ़वे नहीं करेगा तो आप बेरोजगार को तो ऐसे ही बढ़ावा दे रहे हैं। मुन्ना बड़ाई हुए हम रांची जिला उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा। सर आप तो मतलब आपका बयान के माध्यम से आप लग रहा है कि आप किसी पदाधिकारी हमारे विद्यार्थी ना बने, यही ना सर? आप तो चाह ही रहे, आप तो यही स्पष्ट रूप से बोल दिए। आप चाहते हैं तो सहयोग कीजिए हमारे, आप चाहते हैं तो हमारे सहयोग करिए, विद्यार्थियों को सहयोग करिए। अब 0% विद्यार्थी का सहयोग। बच्चों का साल बर्बाद ना हो, इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम आए हैं, है ना। देखिए इनकी समस्या भी वही है जो ये बता रहे हैं कि साल बर्बाद ना हो। रुक जा बाबू, बात करने दो, बात करने दो। जैसे बच्चे 200 मानिए, 200 का फॉर्म भरने नहीं देंगे, स्कूल नहीं आएगा, स्कूल नहीं जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा हमको बताइए। आप लोग काम धंधा कर पाइएगा बाजार में? रोजगार के लिए तो कोड़ी उखाड़ी या कुछ भी तो आपको जीविका के लिए करना होगा, है? उसके बाद आपका पढ़ाई का क्या होगा आप बताइए। तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? आप एक लाइन में बताइए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, एक लाइन में बताइए कि 200 बच्चा हम बिल्कुल किया, उसके बाद उनका क्या? जवाब सुन लीजिए, सर भी जवाब दे रहे हैं। जो जैक एग्जाम लेता है ना, जैक की बात नहीं कीजिए, ये 200 बच्चा का क्या होगा उसको बताइए। हम जैक का बात करेंगे। ये सारा बवाल तो जैक के बोल देंगे। जैक भी आपका ऐसा कुछ मत बोलवाइए। जैक का 75% उपस्थिति का अनिवार्य कंडीशन है जो सारे जिला का डीओ को लिखा गया आज से 2 महीना पहले। उसमें कंडिका में बताया है कि 75% उपस्थिति। हम जैक का इसलिए बात करेंगे क्योंकि जैक ही एग्जाम ले रही है। तो चले जैक, 1 मिनट मैडम रुके, और जैक ही का निर्देश है। चले हम जैक के निर्देश को मानने के लिए तैयार। चले 1 मिनट मैडम, हमारा कहना चले जैक आपको निर्देश दिया। एक काम करते हैं, 3000 यहाँ
10+2 में 3000 स्टूडेंट है ना, एडमिशन है ना। एक माने ए सेक्शन में एक सेक्शन मतलब क्या बोला जाए, अच्छा एक में 300 स्टूडेंट है, 350 स्टूडेंट है। आप यही कहने जा रहे हैं कि यहाँ बैठने का कैपेसिटी एकदम नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। सब यहाँ और इसीलिए आज से करीब 1 साल पहले हम और मंत्री में बच्चा पढ़ता है हमारा। बहुत बार प्रिंसिपल को कहा गया कि बच्चे को इनकरेज करिए। देखिए, हल्ला गुल्ला करने से नहीं होगा। अंदर ऐसे अपना कमजोरी को नहीं देखिए डीओ साहब, हमारे लिए हमारे लिए भी वही सवाल है कि जब जगह नहीं है तो आपने एडमिशन क्यों लिया सर? गलती है, ये है। हम लोग नहीं है, बताइए। हम लोग यहाँ पे एक समस्या सुनिए ना, एक भवन समस्या नहीं है, एक मिनट सर, देखिए आप सुनना है, कुछ सुनना होगा। क्या चले भवन नहीं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम जमीन में पढ़ेंगे। यहाँ कॉमर्स और आर्ट्स का टीचर पर्याप्त है तो क्यों नहीं है हमको बताइए। हम ये क्लासरूम का कमी, बेंचेस का कमी, टीचर का कमी, 200 को बेरोजगार का पलायन कर जाते हैं। देखिए, मेरा मुंह से बात मत छीनिए, जो हम बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो लास्ट में सब पलायन कर जाएगा ना। मेरा बात ही मत छीनिए जो हम सोचे भी नहीं है। आप मेरे से 2-2 किलोमीटर आगे बढ़ के क्यों बोले जा रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं? एक आदमी के लिए देश चाह रहा है ना कि उठे। हमारा कहना है कि ये गरीब, हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके आए हैं। हम भी सरकारी स्कूल एक मिनट सर, एजुकेशन और क्वालिटी का बात करें, आप कौन सा क्वालिटी दे पाए हैं? और आदेश डालिएगा तो नहीं ना होगा। आप सिस्टम में आदेश डाल दिए तो ऐसा नहीं चलेगा ना। अब 1.5 महीना पहले अगर हम यहाँ पे बच्चों का आदेश मिला है तब से 75% आपको साल भर में कैसे एडमिशन मिल जाएगा, आपको बताइए। मंत्री महोदया के अध्यक्षता में यहाँ 1 साल पहले भी बैठक बुलाए। हाँ बिल्कुल उस समय ये निकला बात कि हम लोग डबल शिफ्ट में चलाएं, टीचर के लिए हम लोग स्टेट को लिखे। बट वो देखिए, जो जिला के अंदर रह करके कर सकते थे ना, वो हमारा कैपेसिटी के बियॉन्ड है ये चीज। बच्चों की कमियों को तो आप देख रहे हैं सर, एक मिनट, बच्चों की कमियों को आप देख रहे हैं कि अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, लेकिन किस लिए कंप्लीट नहीं है वो भी आपको देखना होगा। पर्याप्त जगह होता सर, बच्चे आते, जगह ही नहीं है सर, आप अटेंडेंस क्यों देख रहे हैं? लोग इस पर निर्णय लेंगे, बैठ करके सारा अटेंडेंस हम देखेंगे, रेल टेस्ट देखेंगे, है ना। बच्चा आया है, हम कहाँ कह रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन रहा है, लोकल बच्चा है, बिल्कुल पढ़ेगा, बिल्कुल पास करेगा, है ना। फेल करेगा, नहीं पढ़ा है, उसका किस्मत है ना। एग्जाम में चोरी चकारी तो होने जा नहीं रहा है, आजकल बहुत कड़ाई से हो रहा है। पूरा जैक इसीलिए टाइट करके रखा है सारा कुछ, प्रिंसिपल से बैठ करके और सारा अटेंडेंस। देखिए सर, कुछ बच्चों से हमने बातचीत की है सर, सुन लीजिए ना, किसी का 40% है, किसी का 45% है, वैसे बच्चों को आप देंगे? हम बिल्कुल देंगे ना, वैसे बिल्कुल देंगे, लेकिन एक ब्लैंकेट छूट की सबको ही बैठेगा ये तो कदापि नहीं। जिसका जीरो है उसको मत दीजिए, लेकिन जो 40 है, 50% है, कि हम बेरों से कटे हुए हैं, हम डायरेक्ट आए हैं। इस मैटर पे मंत्री जी से मेरा 2 बार बात हुआ है, 2 बार बात हुआ है। रास्ता पे ठीक है, लेकिन देखिए बात रह गया कि आप जो बोल रहे हैं कि मेरे बात सुनिए सर, एक बार सुन लीजिए, आप आश्वासन दिए, एक बार सुन लीजिए ना। बात नहीं है और वो बोल दे। हम सब विद्यार्थी यहाँ चल जाए। हमको कुछ देर पहले बोला कि आप चाहते ही नहीं है कि आपके जैसा कोई अफसर बने। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं। आप मेरे नहीं, आप कैसे लगा लिए, आप लगा कैसे लिए? सर आपके सामने, सर एक मिनट सर, आपके सामने इस बार सर ऐसा किया जाए, जितने भी बच्चे हैं उनको इस बार परीक्षा लिखने का अवसर दिया जाए सर। इस बार अगले बार से जो भी है समस्या होगी, अगले बार से समस्याओं को देखते हुए उसी तरह से एडमिशन लिया जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे जो भी कमियां है उनको पूरा किया जाए। लेकिन इस बार सर हमारा कहना है कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, पूरे इस एसएस स्कूल का ही नहीं, हमको लगता है कि इस तरह का पूरे झारखंड में ना कितने स्कूल और भी होंगे, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों को एक मौका दिया जाए, यहाँ के बच्चों को कम से कम एक बार, अंतिम बार, इसके बाद जो अगला बार के लिए जो नया सत्र होगा उसमें नया नियम के तहत में बच्चों को जो है शुरुआत में ही बता दिया जाए कि ये अटेंडेंस आपको अपडेट रहना है, नहीं तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया। सर आपके सामने ना एक विद्यार्थी है, अपनी बातों को रखना चाह रहे, एक बार सुन लिया जाए। सर है, क्या बात रखना चाह रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं कि अटेंडेंस 70%, हम मानते हैं कि 70%, 75% है, तो मेरा 3 बार अटेंडेंस चेंज हो गया है। तो
हाँ, रोल नंबर चेंज हो गया। जो स्लिप काटा जाता है उसमें अलग है, बीच में एक बार अलग रजिस्टर में अलग चढ़ाई, उसमें फिर अलग है, फिर कल पता चल रहा है कि मैम बोल रही है फिर तुम्हारा अलग है। अपना सिस्टम ठीक नहीं कर तो इस वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाए? नो मैम, और हम डेली क्या लड़का बोल रहा है अटेंडेंस रोल नंबर क्यों चेंज हुआ? रोल नंबर कैसे चेंज हुआ? सर रोल नंबर तुम मैट्रिक में हो कि इंटर में हो? इंटर में। इंटर में। तो बच्चों को रजिस्टर में नाम चढ़ाने के लिए दिया जाता है, टीचर नहीं चढ़ाते वहाँ। कॉमर्स उसमें हमको ये बताओ, हम अटेंडेंस पे नहीं जा रहे हैं, तुम हमको ये बताओ कि जितना वर्किंग डे रहा स्कूल का उसमें तुम आधा से ज्यादा दिन आया हो? यस आया है बाबू? यस, तो तुम फॉर्म भरेगा। अगर हम आए हैं और उसमें टीचर को चढ़ाना चाहिए ना उसमें नाम। तो सर सुनने दीजिए ना, Yes, sir. बोलो बाबू बोलो, क्या बोल रहे थे? जो मतलब टीचर को रजिस्टर में नाम चढ़ाना Attendance चाहिए। लेना। हाँ, तो उसमें हम छात्र लोग चढ़ाते हैं। अच्छा, मैडम लोग नहीं लेती है अटेंडेंस, स्टूडेंट लोग अपने से करता है। तो सर ये तो वाजिब सी बात है कि अटेंडेंस शॉर्ट होगा ही। अरे हम उतना दिन आए हैं, अब मैम कल बोल रही है कि तुम्हारा 2 दिन दिखा रहा है अटेंडेंस चेंज करके, तो उसमें अब कैसे हम मात्र 2 दिन? हाँ, तुम अपना स्ट्रीम भी चेंज किया था क्या कि कभी कॉमर्स पढ़ेंगे कभी नहीं। आर्ट्स पढ़ेंगे? शुरू से क्या लिया? हम यही स्कूल से पढ़े हैं, 9 से। शुरू से जब एडमिशन लिया 11 में तो क्या हाँ। लिया था? आर्ट्स की, साइंस की, कॉमर्स? क्या लिए थे? आर्ट्स लिए थे। आर्ट्स लिए। कभी विषय चेंज नहीं ना किए हो? नहीं, नो। सर ऐसे बच्चे रुक जाएंगे सर, बहुत दिक्कत होगा। सुनिए देखिए थोड़ा सुनिए। कॉमर्स की आर्ट्स सर, कंफ्यूजन नहीं है सर। नहीं, बच्चे क्या होता है ना सर कि सामने नहीं बोल पाते हैं, हिचकते हैं बच्चे ना। हाँ सर, ऐसे बच्चे नहीं ना रुकेंगे। देखिए ये पेड़ों का बात कर रहे हैं।